आपने कभी यहूदी कौम का नाम सुना होगा, यानी कि बनी इसराइल। ये नबियों की औलादे हैं और एक ज़माने में अल्लाह ने इन्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दी थी। मगर यह वो कौम भी है जिसने बार बार अल्लाह की नाफरमानियाँ की, नबियों का कत्ल किया और कई बार दीन की बातों को अपनी मर्जी के मुताबिक बदला। लेकिन आज यहूदी कौम को हम किस तरह देखते हैं? इन्होंने कई देशों में सत्ता और शक्ति हासिल की है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर राजनीतिक तौर पर। इसराइल जो कभी सिर्फ एक सपना था, आज मध्य पूर्व का एक बहुत बड़ा राजनीतिक केंद्र बन चुका है। लेकिन इस पूरे सफर की शुरुआत कैसे हुई, आज इसी कहानी को समझते हैं। असल में दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 1869 से। इससे पहले यहूदी पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर बिखरे हुए थे। लेकिन 1869 के बाद यहूदी कौम एक बार फिर से इकट्ठा हुई और अपनी धार्मिक किताबों के दिए गए निर्देशों के मुताबिक यरूशलेम से पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का सपना देखा। इसी सपने को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक योजना बनाई, जिसे प्रोटोकॉल ऑफ द एल्डर ऑफ द जायन कहा गया। इसी विचारधारा की बुनियाद पर सहयूनियत यानी जायनिज्म का जन्म हुआ। अब आगे समझते हैं जायनिज्म का असल मकसद क्या था। दुनिया भर में फैले हुए यहूदियों को एकजुट करना और उनके लिए फिलिस्तीन में एक राष्ट्र बनाना। शुरुआत में उन्होंने फिलिस्तीन में बसने की कई कोशिशें की, मगर खलीफा अब्दुल हमीद ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। इसके बाद उन्होंने कई ताकतवर देशों जैसे ब्रिटेन और जर्मनी का सहारा लिया। फिर उसके बाद बेलाफोर डिक्लेरेशन के जरिए ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए राष्ट्रीय घर बनाने का ऐलान कर दिया। यहाँ से चीज़ें बदलने लगी। साल 1948 में फिलिस्तीन का बड़ा हिस्सा अरबों से छीनकर यहूदियों को दे दिया गया और इसराइल के बनने के बाद से यहूदी कौम ने लगातार अपने पड़ोसी अरब मुल्कों के साथ संघर्ष किया, जिसमें सबसे बड़ा मोड़ 1967 की जंग थी, जब इन्होंने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसराइल के चारों तरफ अरब देश होने के बावजूद ये कैसे मुमकिन हुआ? तो इसका आंसर है यहूदियों की एकजुटता और एक विचारधारा पर कायम रहने की ताकत। उन्होंने यह फैसला कर लिया था कि चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनकी वफादारी एक ही मरकज यरूशलेम के साथ होगी। और इसका असर हम आज साफ तौर पर देख सकते हैं। यहूदियों का उरूज एक ऐसी मिसाल बन गया जिसे समझना बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दुनिया का सबसे पहला इत्तेहाद था? बिल्कुल नहीं। सबसे पहला इत्तेहाद का नजरिया हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत की बुनियाद रखते हुए कहा था, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई है और इस्लाम की बुनियाद पर एक कौम है। इसी एकता और नजरिए से उस वक्त मुसलमानों ने दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ताकतें रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर को शिकस्त दी। आज हमें भी ये समझने की जरूरत है कि इस्लामी इत्तेहाद ही हमारी ताकत है, और इससे हमें यह भी सीखने की जरूरत है कि इत्तेहाद की ताकत क्या कर सकती है, चाहे वो यहूदी हो या मुसलमान। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब भी एक कौम एकजुट होकर एक नजरिए पर कायम रहती है तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकती है। आज की दुनिया में हमें इसी इत्तेहाद की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी हम अपनी असल पहचान और ताकत को हासिल कर सकते हैं।